वनों की गहराई में जहां सूर्य की किरणें भी धरती तक पहुंचने से पहले कांप जाती थीं, वहां एक ऐसी शक्ति का साम्राज्य था जिसे देवता भी चुनौती देने से पहले सोचते थे। ये साम्राज्य था वानर राज बाली का। बाली सिर्फ एक राजा नहीं था, बल्कि एक ऐसी जीवित शक्ति था जिसके सामने खड़े होते ही सबसे महान योद्धा भी अपनी आधी ताकत खो बैठते थे। उसका वरदान उसे लगभग अजेय बनाता था। जो भी उसके सामने युद्ध करता, उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती। यही कारण था कि उसकी गर्जना से ही युद्ध का परिणाम तय हो जाता था। उसी समय दूसरी ओर एक और शक्ति पृथ्वी पर विचरण कर रही थी। एक ऐसी शक्ति जो न केवल बल में अपार थी, बल्कि भक्ति में भी अडिग थी। ये थे पवन पुत्र हनुमान। उनका अस्तित्व किसी साधारण योद्धा का नहीं था। उनके भीतर वो अग्नि थी जो पर्वतों को उठा सकती थी, और वो शांति थी जो समुद्र को शांत कर सकती थी। हनुमान के लिए युद्ध केवल विजय पाने का साधन नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा का माध्यम था। कहानी की शुरुआत तब होती है जब बाली का अहंकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। अपने वरदान और अजेयता के कारण वो स्वयं को तीनों लोकों का सबसे शक्तिशाली योद्धा मानने लगा था। उसने न केवल अपने शत्रुओं को हराया, बल्कि मित्रों और अपने ही भाई सुग्रीव को भी भय में जीने पर मजबूर कर दिया। बाली का ये घमंड धीरे धीरे अधर्म में बदलने लगा था। एक दिन बाली के दरबार में एक संदेश आता है, एक ऐसा संदेश जो उसकी शक्ति को चुनौती देता है। संदेश लाने वाला कोई और नहीं, बल्कि स्वयं हनुमान के दूत होते हैं। संदेश में लिखा होता है, हे बाली, शक्ति का अर्थ केवल जीतना नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा करना है। यदि तुम स्वयं को सबसे शक्तिशाली मानते हो, तो उस शक्ति को सिद्ध करो। लेकिन इस बार एक ऐसे योद्धा के सामने जो तुम्हारी शक्ति को चुनौती देने आया है। बाली इस संदेश को पढ़कर हंस पड़ता है। उसकी आंखों में घमंड साफ झलकता है। वो सोचता है, कौन है ये मूर्ख जो उसे चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि ये चुनौती हनुमान की ओर से आई है, उसके चेहरे पर एक क्षण के लिए गंभीरता छा जाती है, क्योंकि हनुमान कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वे स्वयं शक्ति का सागर थे। युद्ध का दिन तय होता है। पूरा वन इस महायुद्ध का साक्षी बनने के लिए तैयार होता है। आकाश में बादल गरजते हैं, हवाएं तेज हो जाती हैं, और वातावरण में एक अजीब सा कंपन फैल जाता है, जैसे प्रकृति स्वयं इस टकराव को महसूस कर रही हो। हनुमान शांत भाव से युद्ध भूमि में प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं, कोई अहंकार नहीं, सिर्फ एक दृढ़ संकल्प। दूसरी ओर बाली गर्व और आक्रामकता के साथ मैदान में उतरता है। उसकी हर चाल में आत्मविश्वास झलकता है, क्योंकि उसने कभी हार का सामना नहीं किया था। युद्ध शुरू होता है। बाली बिना समय गवाए सीधा आक्रमण करता है। उसकी गति इतनी तेज होती है कि सामान्य आंखें उसे पकड़ भी नहीं सकती। वो हनुमान पर पहला प्रहार करता है, लेकिन हनुमान बिना किसी प्रयास के उसे रोक लेते हैं। ये देखकर बाली चौंक जाता है। उसने पहली बार किसी को अपने प्रहार को इतनी सहजता से रोकते हुए देखा था। जैसे ही युद्ध आगे बढ़ता है, बाली का वरदान सक्रिय हो जाता है। हनुमान की शक्ति का एक हिस्सा धीरे धीरे बाली में स्थानांतरित होने लगता है। बाली की ताकत बढ़ने लगती है और वो और अधिक आक्रामक हो जाता है। उसे लगता है कि अब जीत उसके हाथ में है। लेकिन यहाँ कहानी एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है। हनुमान की शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं थी, वो अनंत थी, असीम थी, और सबसे महत्वपूर्ण, वो केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी थी। बाली हनुमान की शक्ति को जितना भी अपने अंदर लेने की कोशिश करता, वो उतनी ही बढ़ती जाती। धीरे धीरे बाली को एहसास होने लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, उसका शरीर भारी महसूस होने लगता है। वो जितनी शक्ति अब्सॉर्ब करता, उतना ही उसका नियंत्रण कमजोर होता जाता। हनुमान अब भी शांत खड़े रहते हैं। वे बाली पर कोई घातक प्रहार नहीं करते, बल्कि केवल उसे उसकी सीमाओं का एहसास कराते हैं। बाली गुस्से में आकर एक अंतिम प्रहार करने की कोशिश करता है। वो अपनी सारी शक्ति एकत्रित करता है और हनुमान पर हमला करता है। लेकिन इस बार हनुमान भी प्रतिक्रिया देते हैं। वे अपनी गदा उठाते हैं और एक ही वार में बाली को दूर फेंक देते हैं, इतनी दूर कि वो पहाड़ों के पार जाकर गिरता है। पूरा वन शांत हो जाता है। बाली जमीन पर गिरा हुआ होता है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में घमंड नहीं, बल्कि समझ होती है। उसे एहसास हो जाता है कि शक्ति केवल बल में नहीं होती, बल्कि नियंत्रण, भक्ति और धर्म में होती है। जय श्री राम।